आही इस वक्त बिस्तर पर लेटी थी। वहीं उसके अगले बगल उसके दोनों पति भी थे और तीनों इस वक्त एक ही ब्लैंकेट में थे। आही एक टक सीलिंग को देख रही थी। उसके आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसके आंसू उसके आंखों में ही सूख चुके हैं। आही इस वक्त बेजान बेड पर पड़ी हुई थी। उसे ऐसे देख अहान और अरहान दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। भले आही उनके साथ बदतमीजी करती थी, भले उन्हें बात बात पर टोंट मारती थी, लेकिन फिर भी वो बोलती तो थी और यही चीज़ दोनों भाइयों को सुकून देता था। लेकिन आज उसे गुमसुम देख उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके अंदर कुछ टूट रहा है। अहान प्यार से आही के बालों में हाथ फेरकर कहता है, सो जाओ जान। उद्धरण चिन्ह। अहान की आवाज़ सुन आही का ध्यान टूटता है और वो उसे नम आंखों से देखती है। इस वक्त आही की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसने उन आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया। वो बस अपनी नम आंखों से अहान को देखते हुए कहती है, क्या मैं आप लोगों की रखेल हूँ? क्या मैं एक बाजारू लड़की हूँ? अगर मेरे दो पति है तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरे चरित्र पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? क्या सच में मैं आप लोगों की रख है? वो इतना ही कहती है कि अहान उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे आगे बोलने से रोक देता है। वहीं आही ने भी आज किसी तरह का विरोध नहीं किया। शायद आज उसे इसी की जरूरत थी। लेकिन आही की बातें सुन दोनों भाइयों के सीने में एक आग जल रही थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी आही के मुंह से कभी उन्हें ऐसा कुछ भी सुनने को मिलेगा। उन्हें यश पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आही के मन में ये सारी बातें यश के कारण आई थी। अगर वो आही को इतनी कड़वी बातें नहीं बोलता तो आही ये सब नहीं कहती। अहान काफी पैशनेट होकर आही को किस कर रहा था। उसके हाथ आही के शरीर में घूम रहे थे, जिससे आही के शरीर में सिरहंसी उठ रही थी। अहान को आही की बातें सुन गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो आही पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो काफी प्यार से आही को किस कर रहा था, जिसमें आही भी उसका साथ दे रही थी। आही को भी किस करता देख अहान की किस और ज्यादा पैसेनेट हो गई थी। कुछ ही देर में आही की सांस उखड़ने लगती है, जिससे वो अहान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। आही को स्ट्रगल करता देख अहान उसे छोड़ देता है। अहान के छोड़ते ही आही गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अहान अभी भी आही के ऊपर झुका हुआ था, जिस कारण आही के सांस लेने पर आही का सीना अहान के सीने से टकरा रहा था, जिससे अहान की नजरें ना चाहते हुए भी आही के सीने पर जा रहा था। अहान और आहिन को इस तरह देख अरहान वहां से उठकर जाने लगता है। तभी आही उसका हाथ पकड़ लेती है। अरहान पलटकर आही को देखता है। आही की आंखों में देख उसकी भौवें तन जाती है, जैसे वो समझ गया हो कि इस वक्त आही क्या चाहती है। जिससे अरहान कड़क लहजे में कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हम दोनों को झेल सको इस वक्त उतनी अच्छी हालत नहीं है तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अहान की भी आंखें कठोर हो जाती है। दोनों भाई आही को घूर कर देख रहे थे, लेकिन आही ने तो शायद आज सोच रखा था कि उसे दोनों भाइयों का प्यार साथ में चाहिए। आही दोनों को देख कहती है, उस रात भी आप दोनों ने साथ में मेरे साथ वो सब किया था, लेकिन आज तो मैं जिंदा हूं ना, आज भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं उस रात का जिक्र वापस सुन दोनों भाइयों को अपने दिल में एक टिस्सा उठता है। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि आही के लिए वो काली और भयानक रात भूलना आसान नहीं है। अरहान गहरी सांस ले आही के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, जान, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। आही नम आंखों से अरहान को देखते हुए कहती है, मुझे आराम की नहीं, इस वक्त आप दोनों की जरूरत है। मुझे आज आप दोनों को अपने अंदर महसूस करना है, ताकि मैं अपने 6 साल के दर्द को हमेशा के लिए भूल जाऊं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे सब कुछ भूलना है। उद्धरण चिन्ह। आही की बातें सुन दोनों भाइयों को तकलीफ हो रही थी।
आहान हौले से आही के माथे को चूमकर प्यार से कहता है, डरना मत, हम आराम से करने की पूरी कोशिश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आही अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला देती है। दोनों भाई अपने अपने खोल देते हैं। इस वक्त दोनों आही के सामने बॉक्स में थे, जिसे देख आही के गाल शर्म से गुलाबी हो जाती है, जो दोनों भाइयों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। अरहान साइड ड्रॉ से 2 पैकेट निकालता है और एक पैकेट आहान की तरफ बढ़ाकर कहता है, भाई। उद्धरण चिन्ह। आहान पैकेट ले लेता है। वही उस पैकेट को देख आही के कान गर्म हो गए थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक वो दोनों से शिकायती लहजे में कहती है, मैं अभी भी आप दोनों से गुस्सा हूँ और नफरत भी करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आही ये सब बच्चों की तरह कह रही थी। वही उसकी बातें सुन दोनों भाइयों के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। आहान आही पर झुकते हुए कहता है, हम दोनों का प्यार काफी है तीनों के लिए। वैसे भी आज रात तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो आही के कुछ समझने से पहले ही उसके होंठों पर होंठ रख देता है। वही अरहान आही के गले को चूम रहा था। आही के गले को चूमते हुए वो आही के शर्ट को खोल उसके बदन से अलग कर देता है। इस वक्त आही उन लोगों के सामने बिना कपड़े की थी। उसे अपने दोनों पतियों से काफी शर्म आ रही थी, लेकिन उसके दोनों भाइयों ने आज सारी शर्म बेच दी थी। अरहान आही के पैरों को चूमने लगता है, जिससे आही की सिसकियां निकल रही थी। वो अपने पैरों को बिस्तर में रगड़ रही थी। दोनों भाई काफी प्यार से आही को अपने प्यार का एहसास करवा रहे थे, जिससे आही को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में दोनों अपने बॉक्सर को खोल देते हैं। आहान आही के ऊपर आता है और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहता है, जरा भी दर्द हो तो हमें रोक देना, बिल्कुल दर्द मत बर्दाश्त करना। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो झटके से आही के अंदर एंटर करता है, जिससे आही की चीख निकलने वाली होती है, लेकिन अरहान उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वही आहान भी रुक जाता है। कुछ देर में आही नॉर्मल होती है, जिसके बाद आहान धीरे धीरे आही को अपने प्यार का एहसास करवाने लगता है। आहान सब कुछ आराम से कर रहा था, लेकिन आही दर्द से सिसकते हुए कहती है, निकालिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। आहान आही के बालों को चूम प्यार से कहता है, बस कुछ देर जान, फिर तुम्हें भी मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। आहान की बातें सुन आही के गाल लाल हो जाते हैं। कुछ देर में आहान आही के ऊपर से हटता है तो वो अरहान को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरकर कहता है, सो जाओ जान। आही ना में सर हिला देती है। अरहान समझ जाता है आज आही पूरे जिद में है। तब अरहान गहरी सांस लेकर आही के ऊपर आता है और उसको प्यार करने लगता है। आही भी आहें भर रही थी। वो अरहान को अपने गले से लगाकर कहती है, और जोर से कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अरहान जो इतनी देर से प्यार से सब कर रहा था, आही की बातें सुन वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिसके बाद आही की सिसकियां तेज हो जाती है। कुछ देर में उनका कार्यक्रम खत्म होता है। तीनों इस वक्त पसीने से लथपथ थे। पता नहीं रात का वो कौन सा पहर था, जब तीनों एक दूसरे के बाहों में आराम से सो रहे थे। आही इस वक्त पूरी तरह आहान की बाहों में छुपी हुई थी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। शाम के 7 बज रहे थे। कमरे में इस वक्त सन्नाटा था। कपड़े बैग के नीचे बिखरे पड़े थे, जिन्हें देख साफ पता चल रहा था कि बिस्तर में सो रहे 3 लोगों के बीच क्या हुआ होगा। सुबह 10 बजे शुरू हुआ उनके प्यार का खेल का सिलसिला शाम के 4 बजे जाकर खत्म हुआ। सभी काफी थक चुके थे। आही अपने दोनों पतियों के बीच आराम से सो रही थी। इस बार उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दर्द नहीं नजर आ रहा था, बल्कि एक सुकून था, जो उस लड़की के चेहरे पर होता है, जो अपने प्यार के साथ अपने प्यार के पलों को जी रही होती है। शाम होने के कारण बाहर अंधेरा हो चुका था। वहीं आही अपने दोनों हैंडसम देवल के बीच सिकुड़ कर सो रही थी। उसके लंबे काले बाल पूरे पिल्लों पर बिखरे पड़े थे।
वही उसके एक साइड सो रहा अरहान पेट के बल शर्टलेस था, वही दूसरी साइड सो रहा अरहान आही की तरफ करवट लेकर सोया हुआ था। सबसे पहले नींद आही की खुली। वो अंगड़ाई लेकर जैसे उठने वाली होती है, तभी उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वहीं आही की आवाज सुन दोनों देवल की भी नींद खुल जाती है। वो दोनों आही को देखते हैं, जो आंखें मिंच अपने पेट को मसल रही थी। ये देख दोनों के चेहरे पर आही के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। अरहान आही के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, हमने कहा था ना, जिद मत करो, देखा क्या हालत हो गई तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही मुंह बनाकर कहती है, कैसे पति हो आप? आपकी बीवी दर्द में है और आपको अभी भी बस मुझे डांटना है। जाओ, नहीं करती मैं आपसे बात। कट्टी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह आही बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। इस वक्त वो उस रूठे बच्चे की तरह नजर आ रही थी, जिससे किसी ने उसका खिलौना भी छीन लिया, उल्टा उसे डांट भी दिया। आही की इस बचकानी हरकत को देख दोनों भाइयों के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। उन दोनों को ये देख अच्छा लग रहा था कि आही उनसे धीरे धीरे खुल रही है। अरहान आही को पीछे से अपने बाहों में भर प्यार से कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही चिढ़ते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं कूदक कूदक कर नाचूं, रोने जैसी शक्ल बनाकर, बहुत दर्द हो रहा है। अरहान आही के गले को चूमते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, दिखाओ जान कहाँ दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही के कान सर्द में गर्म हो जाते हैं और उसका चेहरा जलने लगता है। उसे समझ नहीं आता था कि उसके पति इतने बेशर्म क्यों हैं। वही दोनों भाई ये बात अच्छे से जानते थे कि आबी इस वक्त बहुत छोटी है और ऐसे में उन दोनों को साथ में झेलना आसान नहीं था। अरहान आही को ले झट से बेड से उठता है, जिससे उनके ऊपर से ब्लैंकेट हट जाता है। इस वक्त दोनों नेकड थे। आही का तो शर्म से बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि बड़ा सा गड्ढा खोदे और उसमें जाकर छुप जाए। आही पलके झुकाए हुए ही धीरे से कहती है, हमने कुछ नहीं पहना है। उद्धरण चिन्ह। अरहान आही को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, हम तीनों ने सुबह से कुछ नहीं पहना है। अगर तुम पूरी जिंदगी इस कमरे में बिना कपड़ों की भी रही तो क्या फर्क पड़ता है? तुम हमारी बीवी है। उद्धरण चिन्ह। अरहान ने ये सब आराम से कह दिया, जैसे वो स्कूल में कोई स्पीच दे रहा हो। वहीं आही के मुंह से तो और आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन भागकर भी वो कहाँ जाती? जाने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। अरहान आही को गोद में लिए वॉशरूम में चला जाता है। वहीं उसके पीछे अरहान भी वॉशरूम में चला जाता है। तीनों शावर के नीचे खड़े थे। आही थकी सूरत लिए अपनी पीठ अरहान के सीने से चिपकाए खड़ी थी और अरहान आही के बालों को शैम्पू कर रहा था, वहीं अरहान आही के शरीर को क्लीन कर रहा था। ये नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ये दोनों देवल भाई कभी खुद का काम नहीं करते थे। खुद का काम करवाने के लिए भी इनके यहाँ लाखों नौकर थे। आज वही दोनों देवल एक छोटी सी लड़की की केयर कर रहे थे, जिनके कदमों में पूरी दुनिया झुका करती है। आज वही दोनों एक लड़की के कदमों में झुक रहे हैं। कुछ देर शावर के नीचे रहने के बाद अरहान और अरहान अकेले शावर के नीचे शावर ले रहे थे और आही गर्म पानी के बाथटब में आंखें बंद किए लेटी थी। गर्म पानी से उसे थोड़ा राहत मिल रहा था और उसकी थकावट भी थोड़ी कम हो रही थी। वही दोनों भाई नग्न अवस्था में शावर के नीचे खड़े थे। अगर कोई अरहान और अरहान को ऐसे देख ले तो अपनी सुध-बुध खो बैठे। दोनों के शरीर पर ठंडे पानी की बूंदें गिरकर उनके शरीर से फिसल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की बूंदें नहीं मुड़ती हो। तभी अचानक आही को पता नहीं क्या सूझा। उसने पीछे से अरहान को हक कर लिया। वो नग्न अवस्था में ही अरहान की पीठ से चिपकी हुई थी और उसके हाथ अरहान के खुले सीने पर थे।
अरहान और अहान दोनों आही के ऐसा करने से शौक थे, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि सुबह आही उन दोनों के करीब भावनाओं में बहकर आई थी। लेकिन अभी उसे क्या हो रहा था, ये वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे। अहान प्यार से बोला, जान क्या हुआ? आही बड़ी मासूमियत से बोली, कुछ नहीं, बस आप दोनों के करीब होने का मन हो रहा है। अहान और अरहान आही की बात सुन मुस्कुरा उठे। उन्हें खुशी हो रही थी कि आही अपने मर्जी से दोनों के करीब आ रही है। आही अरहान से दूर हुई और दोनों भाइयों के बीच में खड़ी होकर अरहान की तरफ पलटी। दोनों भाई बस उसे एकटक देख रहे थे। आही अरहान के करीब गई और उसके सीने पर हाथ रख थोड़ा उचक कर अरहान के होठों को चूमने लगी। आही के ऐसा करने से अरहान का गला सूखने लगा। वो अपना गला तर करने की कोशिश कर रहा था। अरहान ने भी आही को कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया और पशनेटली किस करने लगा। करीबन 10 मिनट बाद अरहान ने आही के होठ छोड़े और उसे पलट दिया। अब आही अरहान के सामने थी और उसकी पीठ अरहान की तरफ। अरहान ने तो ट्रेन पकड़ ली थी। उसके हाथ आही के पेट के इर्द गिर्द थे और उसके होठ आही के गले को बेतहाशा चुम रहे थे। आही ने अरहान को देखा जो अभी भी बस उसे और अरहान को मदहोशी से देखे जा रहा था। आही ने अपनी नशीली आंखों के इशारे से अरहान को अपने पास बुलाया। अरहान बस उसके करीब आया ही था कि आही ने उसके होठ ब्लॉक कर दिए। उसके हाथ अरहान के कंधे पर थे और अरहान थोड़ा झुका हुआ था। अरहान का हाथ आही के पेट से ऊपर जाने लगा पर उसके होठ अभी भी आही के गर्दन पर चूमने का काम कर रहे थे। वही अरहान के होठ आही के होठों से होते हुए नीचे खिसकते हुए गले से नीचे तक पहुंच गए। अरहान के भी हाथ वहीं पर थे। अरहान ने आही को चूमना शुरू किया तो वही अरहान भी आही को प्यार कर रहा था। आही हाफते हुए सिसकियां ले रही थी जिससे उसके सीने का ऊपर नीचे होना दोनों भाइयों को मदहोश करने के लिए काफी था। आही का एक हाथ अरहान के दूसरे हाथ की उंगलियों में उलझा हुआ था, वही दूसरा हाथ अरहान के बालों को सहला रहा था। उसने ऐसे ही खड़े चेहरा घुमाया तो अरहान उसके होठों चूसने लगा। अरहान अभी भी आही के होंठों का स्वाद ले रहा था पर उसके हाथ आही के निचले हिस्से को सहला रहे थे। अब दोनों भाइयों को आउट ऑफ कंट्रोल कर आही उन्हें रोक नहीं सकती थी। उन्हें खुद ललकारने के बाद वो पीछे तो बिल्कुल नहीं हट सकती थी और न ही वो उन्हें रोकना चाहती थी न ही पीछे हटना। अरहान ने आही को दीवार से सटा कर खड़ा कर दिया। उसने आराम से आही में एंटर किया। आही की चीख निकलने वाली थी कि अरहान ने उसके होठ सील कर दिए। वो आही के बाल एक हाथ से सहला रहा था। वही अरहान आही की कमर को पकड़े अपना प्यार उसे दिखा रहा था। वो काफी आहिस्ते से उसे प्यार का एहसास करा रहे थे ताकि आही को कहीं से भी ऐसा महसूस ना हो कि उन्हें सिर्फ उसके जिस्म से मोहब्बत है। कुछ देर बाद अरहान ने भी आही को प्यार किया। करीबन 1 घंटे बाद दोनों रुक गए क्योंकि सुबह की वाइल्डनेस और फिलहाल की चाहे वो सॉफ्टनेस थी पर आही से अब और सहा नहीं जाता। उन्हें आही की भी चिंता थी, इसीलिए दोनों ने उसे बाथटब में बिठाकर वापस क्लीन करना शुरू किया। आही इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी थी। इस वक्त उसने पिंक कलर का पायजामा और उस पर प्यारा सा डोराएमोन वाला टी-शर्ट पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आही के लंबे काले बाल गीले थे, वहीं उसके गले में लव बाइट साफ नजर आ रहे थे जो अब हल्के नीले रंग के नजर आ रहे थे जिन्हें देख आही का मुंह बना हुआ था। वो उन निशानों पर कंसीलर लगाते हुए कहती है, दुष्ट कहीं के, क्या जरूरत थी काटने की? बिना काटे प्यार नहीं होता है क्या? ये दोनों ना बड़े वाले वो है। सोचते हुए, हाँ डेविल, मेरे डेविल हस्बैंड है दोनों। माय डेविल हस्बैंड, उद्धरण चिन्ह। ये सब आही मुंह बनाते हुए कह रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है जिससे वो अंदर तक सिहर जाती है। आही नजरें उठा शीशे में अपने पीछे खड़े शख्स का अक्स देखती है तो उसकी पलकें शर्म से झुक जाती है क्योंकि उसे रात का और सुबह का मंजर याद आ रहा था। वहीं उसके पीछे खड़ा अरहान आही को एकटक देख रहा था। आही की झुकी पलकें देख उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है।
वो झुकता है और आही के गले में अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगता है, जिससे आही के शरीर में सिरहन सी उत्पन्न हो रही थी और उनकी सांसें भारी हो रही थी। लेकिन अरहान का मन तो उसे छेड़ने का था। वो आही के गले में अपने होंठ चलाते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, तुम्हारा ये नाजुक मुलायम जिस्म देखकर लगता है कि तुम्हें पूरा खा जाऊं। उद्धरण चिन्ह। अरहान ने ये सब इस तरीके से कहा था कि शर्म से आही के कान और गाल लाल हो गए थे। लेकिन अरहान ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। वो अभी भी आही को छेड़ रहा था। तभी अरहान ड्रेसिंग टेबल के पास आता है और जैसे कॉम कंघा उठाने जाता है, उसका हाथ लगा ही कि लिपस्टिक नीचे गिर जाती है, जिससे अरहान ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और अपने पैर से उसे साइड करने जाता है। तभी आही जल्दी से चेयर से उठ अरहान पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या किया आपने। आही के इस तरह खुद पर चिल्लाने पर अरहान को उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसके उलट वो हैरानी से आही को देख रहा जो रोने जैसा चेहरा बना नीचे गिरे लिपस्टिक को देख रही थी। वो जल्दी से लिपस्टिक को उठा लेती है, जो अब पूरी तरह खराब हो चुका था, जिसे देख वो सिसकते हुए अरहान से शिकायती लहजे में कहती है, ये क्या किया आपने, मेरी फेवरेट लिपस्टिक तोड़ दी। आही की बातें सुन अरहान अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहता है, क्या जान लिपस्टिक के लिए रो रही हो, हमने तो तुम्हारी वर्जिनिटी भी तोड़ी है, तब तो ऐसे नहीं कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। अरहान इतना ही कहता है कि तभी उसे महसूस होता है कि 4 जोड़ी आंखें उसे गुस्से से घूर रहे थे, और ये कोई और नहीं बल्कि अरहान और आही ही थे। आही बच्चों की तरह पैर पटकते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी मेरी लिपस्टिक ला कर दो, वरना मैं आप दोनों से अभी कट्टी हो जाऊंगी। मुझे मेरी लिपस्टिक ला कर दो, अभी ला कर दो। उद्धरण चिन्ह। आही को इस तरह जिद करते देख दोनों भाई हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आही की ये वाली साइड कभी नहीं देखी थी। क्योंकि जब से आही उनसे मिली थी, उनसे बड़ी बेरुखी से बातें कर रही थी। उन तीनों के बीच कुछ खास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन इस वक्त आही को इस तरह देख दोनों भाइयों को एक उम्मीद नजर आ रही थी कि उनके बीच भी सब कुछ सही हो सकता है। वहीं आही ने तो कसम खा रखी थी कि वो आज अपने पतियों को सस्ते में नहीं जाने देगी। आही अरहान को घूरते हुए कहती है, आप स्टैचू की तरह क्यों खड़े हैं, मुझे मेरी लिपस्टिक ला कर दो। पता है कितनी मुश्किल से मुझे मेरी पसंद का लिपस्टिक मिला था। आही की बातें सुन अरहान इरिटेट हो रहा था, इसीलिए वो गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आही नाक सिकोड़कर कहती है, आपको पता भी है कौन सा ब्रांड है। आही की बातें सुन अरहान आंखें छोटी कर अपने सर्द आवाज में कहता है, मैंने ही तुम्हें लाकर दिया था वो लिपस्टिक, और वो लिपस्टिक हमारी कंपनी के ब्रांड का ही है। उद्धरण चिन्ह। अरहान और अरहान की मेकअप से रिलेटेड भी कई सारी ब्रांड थी, कई सारी कंपनी थी, और आही के लिए आया सारा सामान भी उन्हीं के कंपनी से आया था। अरहान की बातें सुन आही के आंखों में चमक आ जाती है। वो फटाक से कहती है, आपकी कंपनी का था, मतलब आप लोगों से तो पैसे भी नहीं लेते होंगे। वाओ कितना मस्त है, आप लोग और भी कुछ ला सकते थे ना, ढेर सारी चीजें भी खरीद सकते हो मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। आही की बच्चों जैसी बातें दोनों भाई काफी ध्यान से सुन रहे थे। तभी आही अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लाकर कहती है, आप दोनों और भी मेकअप प्रोडक्ट लेकर आओगे ना मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अरहान को देखने लगती है। तभी अरहान उसे पीछे से बाहों के भरकर कहता है, जान, हमारा जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हें जो भी चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर किया करो, हर चीज तुम्हारे कदमों में आकर बिछ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी अरहान अपने मोबाइल में कुछ करता है, फिर आही को देख सर्द आवाज में कहता है, कल तक सारे ब्रांड के लिपस्टिक तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेकअप मत करना, वो हमें नहीं पसंद।
हमें तुम्हारा ओरिजिनल लुक ही पसंद है। तुम जैसी हो वैसी ही हमें पसंद है। उद्धरण चिन्ह। आही जल्दी से हाँ में सर हिला देती है, फिर अपने पेट में हाथ फेरते हुए कहती है, भूख लग रहा है। वो इतना ही कहती है कि तभी दरवाजा नॉक होता है और अहान जाकर दरवाजा खोलता है, जहां एक नौकर खाने का ट्रॉली पकड़े खड़ा था। अहान ट्रॉली अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। इतनी देर से अहान के साथ बहस करने और सुबह से कुछ ना खाने के कारण आही के पेट में चूहे कूद रहे थे। वो अपने पेट पर हाथ फेर मासूमियत से कहती है, भूख लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। आही इतना ही कहती है कि तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। अहान आही को घूरते हुए जाकर दरवाजा खोलता है, जहां एक नौकर खाने की ट्रॉली लेकर खड़ा था। अहान ट्रॉली अंदर लेता है और दरवाजा नौकर के मुंह में ही बंद कर देता है, जिससे नौकर के प्राण उसके मुंह में आने को तैयार थे, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल वहां से भाग जाता है। अहान ट्रॉली लिए अंदर आता है और जाकर सोफे के पास बैठ जाता है। खाना देख आही के आंखों में चमक आ जाता है और वो अपने होंठों पर जीभ फेरने लगती है। अरहान जाकर अहान के बगल बैठ जाता है और आही से प्यार से कहता है, आओ जान, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से प्यार से खिलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर नाक सिकोड़कर कहती है, बिल्कुल नहीं। आपकी गोद में बैठने पर मुझे कुछ चुभता है, आप पहले उसे हटाओ तब बैठूंगी। उद्धरण चिन्ह। आही की बातें सुन अरहान की आंखें हैरानी से फैल जाती है, ये सोचकर कि क्या उसकी मासूम बीवी को उनके साथ इतनी बार इंटीमेट होने पर भी नहीं पता चला। आखिर उसे चुभ क्या रहा है। अरहान अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से बुदबुदाता है, अगर मैंने मेरे जूनियर को हटा दिया तो तुम्हें बिस्तर पर सेटिस्फाई कैसे करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें आही को सुनाई नहीं देती, इसीलिए वो अपने कमर में हाथ रखे किसी जासूस की तरह सवाल करते हुए कहती है, ये आप खुद से अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं? मुझे भी बताओ, मुझे भी सुनना है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आही के चेहरे पर उत्सुकता साफ नजर आ रही थी। वहीं अरहान को तो आही को छेड़ने का फिर से एक मौका मिल गया था। वो आही को छेड़ते हुए कहता है, जान तुम सुनकर क्या करोगी? तुम तो हर रात इसे फील करती हो। उद्धरण चिन्ह। अरहान की डबल मीनिंग बातें आही के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने बाल खुजाते हुए असमंजस से अरहान को देखने लगती है। वहीं अहान आही के चेहरे पर असमंजस के भाव और अरहान की बेतुकी बातें सुन इरिटेट हो रहा था, इसीलिए वो हल्के गुस्से में अपनी रोबदार आवाज में कहता है, तुम दोनों को डिनर करना है या ऐसे ही बकवास करना है? उद्धरण चिन्ह। अहान की रोबदार आवाज सुन आही डर जाती है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर चुपचाप अरहान की गोद में बैठ जाती है, क्योंकि सोफे पर तीसरे इंसान के बैठने के लिए दोनों डेविल ने जगह ही नहीं छोड़ा था। वहीं आही को इस तरह चुपचाप उसकी गोद में बैठा देख अरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आही को अहान से अभी भी थोड़ा डर लगता है। वो तीनों अपना डिनर करने लगते हैं। दोनों भाई खुद भी खा रहे थे और आही को भी खिला रहे थे, लेकिन आही का तो सारा ध्यान चॉकलेट आइसक्रीम में था, जो अहान ने खास उसके लिए मंगाया था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि आही को आइसक्रीम चॉकलेट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ ही देर में उनका डिनर हो जाता है तो आही झट से आइसक्रीम की कटोरी उठा लेती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि इस वक्त वो अपने दोनों शैतान पतियों के पास है तो वो मासूम सा चेहरा बना एक नज़र उन्हें देखती है, फिर अपना चेहरा नीचे कर धीरे से कहती है, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। हाय कितनी मासूमियत से आही ने सॉरी कहा था। दोनों डेविल भाइयों को तो पिघलना ही था, अगर उनके जगह पत्थर भी होता तो पिघल जाता, लेकिन ये दोनों तो इंसान ही थे, आखिर कैसे अपनी मासूम बीवी के सामने नहीं पिघलते। अहान आही के गालों में प्यार से उंगलियां चलाते हुए कहता है, क्या हुआ जान?
सॉरी क्यों कह रही हो? उद्धरण चिन्ह। आही अपना चेहरा उठा मासूमियत से कहती है, मैंने आप लोगों से आइसक्रीम के लिए नहीं पूछा। ऐसा करना बुरी आदत होती है। उद्धरण चिन्ह। आही की मासूमियत भरी बातें सुन अहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसके बालों में उंगली चलाते हुए कहता है, ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए ही मैंने मंगाया है। वैसे भी हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अहान की बातें सुन आही की आंखों में चमक आ जाती है, मानो उसे कोहिनूर मिल गया है। वो अपने आंखों में चमक लिए उत्सुकता से अहान से कहती है, सच्ची में आप लोग ये आइसक्रीम नहीं खाओगे? उद्धरण चिन्ह। अहान मुस्कुराकर ना में सर हिला देता है। वहीं अरहान के दिमाग में फिर से खुराफात चलने लगती है। वो आही के गुलाब की पंखुड़ी से होंठों को देखते हुए सेडेक्टिव तरीके से कहता है, हमें आइसक्रीम नहीं पसंद जान, हमें स्ट्रॉबेरी पसंद है। इतना कह वो अपनी ललचाई हुई नज़रों से आही के होंठों को देखने लगता है। वहीं आही उसकी बातों पर ध्यान न देकर आइसक्रीम खाने में बिजी थी। उसके होंठों के आसपास भी आइसक्रीम लग गया था और वो किसी बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रही थी। वहीं अहान अपने पॉकेट से रुमाल निकाल उसके मुंह में लगा आइसक्रीम पोंछते हुए कहता है, आराम से खाओ जान, कोई नहीं छीन रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या लगा था किश होगा? हर बार यही सब थोड़ी होगा। कुछ ही देर में आही आइसक्रीम खा लेती है, जिसके बाद अहान खाने की ट्रॉली कमरे के बाहर छोड़कर आता है। फिर आही को लेकर वॉशरूम में जाता है और उसका हाथ मुंह अच्छे से साफ करता है, क्योंकि उसे थोड़ी भी गंदगी पसंद नहीं थी। वहीं आही ये सब देख अजीब सा मुंह बना रही थी, क्योंकि उसे जोरों की नींद आ रही थी और अहान उसे साफ करने में व्यस्त था। आही को इस तरह देख अरहान को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर लिया। कुछ ही देर में तीनों एक साथ एक बिस्तर पर सो रहे थे। आही बंदर के बच्चे की तरह अहान से चिपकी हुई थी और अरहान ने उसे पीछे से बाहों में भर रखा था। पूर्णविराम पूर्णविराम।